नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दीप्ति विश्वास के द्वारा लिखी हुई कहानी शमशान का दर्द भाग 2। यदि आपने इसका भाग 1 नहीं पढ़ा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। आप वहाँ जाकर भाग 1 की कहानी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज फिर दरवाजे पर दस्तक। रात के इस पहर में अभी तक तो मेढकों ने भी टर टर करना बंद कर दिया था। सन्नाटा इस कदर हावी हो चुका था कि मुझे मेरी सांसों की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी और डरा रही थी अपनी ही धड़कन। खैर यही सब सोच रहा था कि बाहर से किसी बच्ची के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई और इसी आवाज़ के साथ साथ कुत्ते भी भौंकने लगे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोल दिया। आंखों के सामने वही मासूम सी बच्ची सर झुकाए खड़ी थी। वो सुबक रही थी। मैं जानता था, मुझे आज सुबह ही पता चल चुका था कि ये नन्ही सी बच्ची अब जिंदा नहीं है, पर पता नहीं ऐसा कौन सा जुड़ाव था जो मुझे उस बच्ची से जोड़ता था, डराता नहीं था। मेरे दरवाज़ा खोलते ही उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा पड़ी। वो जानती थी मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, पर कल तो ये मेरे पास अपनी ही चिता को दोबारा जला देने के लिए कह रही थी और आज तो इसकी अस्थियाँ भी इसके परिजन ले गए। तो फिर आज ये क्या कहना चाहती है? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी उंगली पकड़ वो मुझे शमशान के गहराई में ले जाने लगी। वो ज़्यादा बोलती नहीं, पर पता नहीं कैसे वो मेरा नाम जानती है। वो जानती है मैं नंदू हूँ। इस शमशान में अकेला जिंदा इंसान सिर्फ मैं हूँ। मेरी उंगली पकड़े वो मुझे लगातार आगे ले जा रही थी। आसपास का इलाका बहुत भयावह था। मुझे झाड़ियों के पीछे से जलती हुई आंखें दिखती थीं। मैं जानता हूँ ये आंखें यहाँ रह रहे जंगली कुत्तों की हैं। ऐसी आंखें मैं कई बार देख चुका हूँ, पर आज ये आंखें यानी ये कुत्ते इतने शांत क्यों हैं? शायद एक आत्मा को देखकर ये सारी आंखें डर रही हैं। मैंने सुना था कि आत्माओं के पैर उल्टे होते हैं, पर इस बच्ची के पैर सीधे थे। मैं नहीं जानता क्यों, पर मैं खामोशी से उसके पीछे चल रहा था और फिर शमशान के आखिरी कोने में पहुंचकर उसने मेरी उंगली छोड़ दी और मैंने देखा वहाँ कोई था, कोई जो दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। 18-19 साल का लड़का। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर वो पता नहीं क्यों मुझे साफ नहीं दिख रहा था। कुछ धुंधला धुंधला सा उसका जिस्म, बारिश की बूंदें उसे भिगा नहीं रही थीं। मैं आंखें गड़ाए उसे देख रहा था। तभी अचानक वो दीवार के पास घुटने टेक कर बैठ गया और फिर अम्मी अम्मी कहकर चिल्लाने लगा। वो तड़प रहा था, शायद अपनी माँ को याद कर। मैं उसके पास चला गया, पर मैं उसे छू नहीं पाया। मैं समझ गया वो कोई इंसान नहीं है, वो एक दुखी रूह है। मुझे देखकर उस लड़के ने पहले तो आंखें फेर लीं, पर वो बच्ची जो मुझे उस लड़के तक लाई थी वो उस लड़के के पास जाकर उससे बातें करने लगी और फिर अचानक वो लड़का बिल्कुल मेरे आंखों के पास आ गया। एक पल के लिए तो मैं डर गया, डरकर पीछे हट गया, पर मैं जानता था ये दोनों ही पवित्र आत्माएं थीं। मैं वहीं पत्थरों पर बैठ गया और अपने आसपास जो चल रहा था उसे गौर से समझने की कोशिश करने लगा। वो लड़का मेरे सामने ही था। उसने बोलना शुरू किया, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मेरी अम्मी को नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। मैंने उन्हें धोखा दिया। और इतना कहकर वो फिर सुबक सुबक कर रोने लगा। मुझे उससे सहानुभूति होने लगी। मैंने बड़े प्यार से उससे कहा, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी ही उम्र का मेरा बड़ा बेटा है। वो है तो बहुत आलसी, पर अपनी माँ का लाडला है और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और अपनी माँ के लिए अपने बाबा यानी मुझसे भी लड़ पड़ता है। मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ, बताओ कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, 2 महीने पहले की बात है। उस वक्त मैं 12वीं में था। मेरी परीक्षा के परिणाम आए थे और बहुत अच्छे आए थे। घर में सब खुश थे। अम्मी से ढेरों दुआएं लिए मैं घर से ये कहकर निकला कि दोस्तों के पास जा रहा हूँ, पर मैंने झूठ कहा। मैं वहाँ से सीधे अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्नेहा के घर मिठाई का डब्बा लेकर गया। स्नेहा जो मेरे साथ ही मेरे स्कूल में थी। दुनिया हमें एक दूसरे का दोस्त समझती है, पर सिर्फ मेरा दिल जानता था मैं स्नेहा से कितनी मोहब्बत करता था। पर यह बात तो मुझे अब पता चल रही है कि वो मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ मेरा जुनून था। एक ऐसा जुनून जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। खैर, मैं उस दिन स्नेहा से मिलकर अपने दिल का हाल बयां करने वाला था। वो भी तो मुझे बस दोस्त ही कहती थी, पर मैं तो सच्चे मन से उसे चाहता था। उस दिन मिठाई के डब्बे और एक लाल गुलाब से मैंने अपने प्यार का इजहार भी किया, पर स्नेहा ने मुझे नहीं समझा, इनकार तो किया।
पर साथ ही उसने मुझे सभी लोगों के सामने बेइज्जत भी किया क्योंकि मैं मुस्लिम और वो हिंदू थी। उसने बुरी तरह से मेरा मजाक बनाया और अपने भाइयों से उसने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाला। यकीन कीजिए, मैंने आज तक ऐसे पल बस हिंदी सिनेमा में ही देखे थे, पर उस दिन ये पल मैंने जिए हैं। बहुत मुश्किल होते हैं अपमान के पलों को निगलना। मैंने पता नहीं किस नशे में आकर खुद को ख़त्म करने का मन बना लिया। गलत किया मैंने। वो फिर रोने लगा। उसके चेहरे का दर्द अब मैं महसूस कर पा रहा था। मैं सोच रहा था कि जिस शमशान से मैं इतना डरता हूँ, ये तो अपने भीतर न जाने कितना दर्द समेटे हुए है। मेरे आंखों में आंसू आ गए। अचानक मुझे मेरे तीनों बेटों की याद आने लगी। जब उनके एग्ज़ाम में कम नंबर आते हैं, मैं कितनी बुरी तरह उन पर भड़क उठता हूँ। मैं कभी उनके भीतर झांक कर नहीं देखता। आज मुझे अपने तीनों बेटों की याद आ रही थी। मैं उन्हें गले लगाने के लिए अचानक ही तड़प उठा। और फिर उस लड़के ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। स्नेहा के घर से बाहर निकलकर मैं बुरी तरह टूट चुका था। मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया। जिस लड़की को मैं अपने सपने में बसाना चाहता था, उसने मुझे ठुकरा दिया बुरी तरह। मैं वहाँ से सीधे रैना झील की तरफ गया, जो कि हमारे शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहा और कैसे स्नेहा को पा लूँ ये सोचता रहा। और बुरे तरीके से मैंने वहीं बैठे बैठे अल्कोहल का सेवन किया। और शायद इसीलिए शाम ढलने के बाद जब मैं घर आने के लिए वहाँ से उठने लगा, तो अचानक मेरा सर बुरी तरह से घूमने लगा और पास की गीली मिट्टी में पैर के फिसलने की वजह से मैं झील में जा गिरा। अंधेरे की वजह से वहाँ कोई नहीं था जो मुझे झील में गिरते हुए देख भी पाता। बचाना तो दूर की बात है, मैं तैरना तो जानता था क्योंकि झीलों के शहर से था, पर अल्कोहल का नशा मेरे ऊपर इस कदर हावी था कि मैं खुद को बचाने से असमर्थ था। मैं झील के तेज बहाव में बहता रहा और ना चाहते हुए भी मैं मर गया। सुबह जब लोगों ने मुझे देखा तो मैं आपके गांव की ठहरी और शांत नदी के किनारे पड़ा मिला। गांव के लोगों ने 2 दिन तक मेरी खोज की, पर वे जान नहीं पाए कि मैं किस गाँव से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसे शहर के एक मुस्लिम परिवार का लड़का हूँ। उन्होंने आखिर में मुझे इस शमशान में ही जला दिया। गांव के मुखिया जी ने हिंदू रीति रिवाज से ही मेरी दाह संस्कार कर दिया, पर मैं तो जन्म से मुस्लिम धर्म से था। उसी के रिवाजों को मैंने अपनाया था। शायद इसीलिए मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और मैं आज भी भटक रहा हूँ। मैं इस शमशान से बाहर निकल पाऊँ, मुझे इसकी भी इजाज़त नहीं। पर सबसे दुखद ये है कि मेरी अम्मी आज भी नहीं मानती कि मैं मर चुका हूँ। वे आज भी हर रोज़ अल्लाह के दरगाह में जाकर मेरी खैर मांगती हैं। कहती हैं मैं जहाँ भी हूँ उनके पास लौट आऊँ। मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है, पर मेरे अल्लाह मुझसे खफा हैं क्योंकि मैंने अपनी अम्मी के साथ गलत किया है। इसलिए मैं उनको बता भी नहीं पा रहा कि अम्मी मैं मर चुका हूँ, मेरा इंतज़ार मत करो। काश कोई फरिश्ता मेरी बात जाकर अम्मी को कह आए। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा और मैं अपने माथे पे हाथ रखकर वहीं बैठकर पछताने लगा क्योंकि इस लड़के को यहाँ जलाते वक्त मैं भी शामिल था। बहुत तलाश के बाद भी जब इसके परिवार को हम ढूंढ नहीं पाए, तब इसके लाश को जला दिया गया क्योंकि इसके पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी जो ये साबित कर पाता कि ये मुस्लिम है। मैं मन ही मन बहुत पछता रहा था और तभी घुंघराले बालों वाली वो बच्ची मेरे पास आकर कहने लगी, नंदू काका इसकी मदद करो। मैंने उसकी बात सुनकर जब अपने सर को हाँ के इशारे में हिलाया तो उसके चेहरे पर एक निस्वार्थ मुस्कान फैल गई और मेरी उंगली पकड़कर वो मुझे दोबारा दुकान तक छोड़ गई। अब कल सुबह मुझे यात्रा पर निकलना था। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।